वेलकम टू गेम चेंजर्स। और ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एज पर द रिपोर्ट कि ऋषभ पंत आपके एशिया कप से भी बाहर हो सकते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में ऋषभ पंत को टो में फ्रैक्चर हो गया था। क्रिस वोक्स का बॉल उनको टो में लगा था, जिसके बाद वो पांचवें टेस्ट से बाहर हो चुके थे। हालांकि चौथे टेस्ट में उन्होंने दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजी ज़रूर करी थी और टूटे हुए पैर के साथ वो मैदान पर उतरे थे। लेकिन अब खबर ये है रिपोर्टेडली कि जो उनका टो में फ्रैक्चर हुआ था उसको कोई सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है वो 1 से 2 महीने के लिए क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हो जाए, यानी कि वो जो 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होगा उससे भी बाहर। हालांकि देखो T20 फॉर्मेट में उनको कम कंसीडर किया जाता है, बट आप रखते हो कंटेंशन में, तो अब वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे एशिया कप से। और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो आपने जो टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, 2 मुकाबले जिसमें खेले जाएंगे, और उस सीरीज़ से भी ऋषभ पंत को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि 2 से 3 महीने ऋषभ पंत क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हो जाएंगे। और ये एक बड़ी चीज़ है इंडिया के लिहाज से। अगर आप बोलें कि ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, टेस्ट सीरीज़ में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो ज़्यादा खेलते हैं, बट यहाँ पर वाइट बॉल फॉर्मेट से भी वो बाहर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंजरी। क्योंकि हमने देखा था कि ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के बाद वाइट बॉल में उतना उनका रोल नहीं है, बट फिर भी आप उनको कंटेंशन में वैसे रखते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि टो में फ्रैक्चर आपको सभी को पता है कि 1.5 से 2 महीने कम से कम एक फ्रैक्चर को हील होने में लगते हैं। हमने देखा था लॉर्ड्स टेस्ट में उनके उंगली में चोट लग गई थी, फिर मैनचेस्टर में हमने देखा कि उनके टो में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बावजूद वो दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने बल्लेबाजी करी। ध्रुव जुरेल आपके विकेट कीपिंग कर रहे थे लॉर्ड्स में भी और मैनचेस्टर में भी, लेकिन बल्लेबाजी उन्होंने दोनों टेस्ट में करी। और आखिरी टेस्ट से यानी 5वें टेस्ट में जो ओवल में भारत जीता था, उससे वो पूरी तरीके से बाहर हो गए थे। हालांकि वो टीम के साथ थे, जब स्कैन्स वगैरह हुए तब ये पता लगा कि भाई फ्रैक्चर है। लेकिन अब जो डॉक्टर्स बता रहे हैं रिपोर्टेडली कि अब जो उनके पैर में जो चोट लगी है उसको कोई वैसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी जो हील होता है, हील करने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो ऋषभ पंत को लगेगा ही लगेगा। 2 से 3 महीने हो सकता है कि वो अब क्रिकेट से दूर होते हुए नजर आए। तो बड़ी अपडेट है ऋषभ पंत के लिहाज से, इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि ठीक है, जो जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें आपको ऋषभ पंत फीचर करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा ब्लो है टीम इंडिया के लिए। हालांकि ठीक है, आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शन है, ध्रुव जुरेल आपके पास मौजूद रहेंगे। और इस सीज़न हमने देखा था जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में, जहां पर ऋषभ पंत का जो रिप्लेसमेंट था वो एन जगदीशन वहां पर आए थे, और लेकिन आपके ध्रुव जुरेल को वहां पर पहले मौका मिला था, क्योंकि वो पहले से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। वो बस आप कहते हैं ना प्रिकॉशनरी रिप्लेसमेंट वहाँ पे लिया जाता है कि ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट कौन होगा, तो वहाँ पे एन जगदीशन आ गए थे। बट यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से भी ऋषभ पंत एक तरीके से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ ये रही, क्योंकि अगर ऋषभ पंत आपके टेस्ट सीरीज़ में इंजर्ड नहीं होते तो लॉर्ड्स टेस्ट का रिजल्ट भी, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ऋषभ पंत फुल्ली फिट होते लॉर्ड्स टेस्ट में तो भारत वो मुकाबला आसानी से जीत सकता था, जहां पर 200 से भी कम रन चेज भारतीय टीम को करना था, बट 22 रन से टीम इंडिया वहां पर मैच हार गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी GCTV को भी सब्सक्राइब आपने करना है और गेम चेंजर्स व्लॉग को भी सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।